इधर किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं। देश के अन्नदाता, देश के किसान तो दिन भर कड़ी मेहनत करने वाला वो तबका जो सरकार से इस मेहनत का फल चाहता है। यूं तो हर साल बजट में किसानों के लिए योजनाओं की बाढ़ लाई जाती है, मदद के वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हालात क्या है, क्या ये मदद उन तक पहुंची? आइए सुनते हैं खुद किसानों से। आगामी बजट से उम्मीदें लगाए हुए ये हैं देश के अन्नदाता, देश के किसान। दिन भर कड़ी मेहनत करने वाला वो तबका जो सरकार से इस मेहनत का फल चाहता है। यूं तो हर साल बजट में किसानों के लिए योजनाओं की बाढ़ लाई जाती है, मदद के वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हालात क्या हैं? क्या ये मदद उन तक पहुंची? आइए सुनते हैं खुद किसानों से। गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ कि भाई टॉयलेट आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, गरीब आदमियों के लिए आ रहा है, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं। आने वाले बजट से क्या चाहती हैं? सर, बजट सबसे पहले तो हम यही आएंगे कि आए हमारे यहाँ पे एक बार देखे कि किसान किस हाल में जी रहा है। बजट में दो कम से कम इतना तो करे जो किसान को लाभ हानि होती है उसको इतना तो हो, उसको कुछ सहारा मिले। डीएपी सारी नकली आ रही है, काश्तकार से पैसा जा रहा है, कोई लाभ ना मिल रहा उसको, फसल में भी नुकसान हो रहा है, कोई भी लाभ नहीं। जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनकी व्यवस्था करी जाए। हालांकि जानकार कहते हैं कि अंतरिम बजट होने की वजह से इस बजट से उम्मीदें कम ही हैं। ये तो हम जानते हैं कि इस बार जो बजट होगा वो अंतरिम बजट होगा और उसमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। बजटरी जो प्रोसेस है उसमें से देश के किसानों को आज बहुत जरूरत है एडिक्वेट इनकम की, तो इसलिए सरकार 6,000 रुपए जो हर साल देती है एज पीएम किसान स्कीम के तहत, वो उसको बढ़ाकर 12,000 कर देना चाहिए। अगर साल 2023 के बजट की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। कृषि और किसान मंत्रालय को 1.25 करोड़ का आवंटन हुआ। 20 लाख करोड़ रुपए का एग्री क्रेडिट टारगेट कर्ज देने के लिए किया गया। ये पेड़ की हालत बता रही है कि किसानों की भी हालत कुछ ऐसी ही है जो बिना खाद पानी के सूख रहा है। आने वाले बजट में किसान चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ ऐसी सुविधा मिले जिससे कि वे भी फल फूल सकें और ये पेड़ भी हरा भरा हो सके। वैसे बेमौसम बरसात और सूखे से किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। 4 दिसंबर 2023 को एनसीआरबी ने जो डेटा जारी किया था उसके मुताबिक 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़ा 2021 में 10,281 था, यानी 2022 में किसानों की आत्महत्याएं 3.7% बढ़ी। किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना बनाई गई। 2023 के बजट में इसके लिए 13,625 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जो 2022 के मुकाबले कम था। 2022 में इस योजना के लिए 15,500 करोड़ रखे गए थे। मगर बीते साल की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे बारिश ने किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर दी। किसान कह रहे हैं कि इस नुकसान का उन्हें मुआवजा नहीं मिला और सरकार से उनकी दरख्वास्त है कि इस परेशानी का हल निकालें। अभी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में मेरा खुद का बता रहा हूँ, मेरा धान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। 1 रुपए भी नहीं दिया। डीएम साहब के वहाँ गए, हाँ क्लेम किया था, डीएम साहब के वहाँ जाके कागज दिखाए, उन्होंने सर्वे भी कराया, फोटोग्राफी हुई, सब कुछ हुआ। बाढ़ में बिल्कुल धान की फसल पूरी खत्म हो गई थी। फसल तो नष्ट हुई, बाकी कोई मुआवजा आज तक नहीं मिला। अब ये बाढ़ आई, उसमें हमारी 5 बीघे में भिंडी, तुरैया, घिया लगा हुआ था, सारा मर गया। बड़े बड़े जो खाना उना लगवाया था उससे 20-22 दिन कटे तो हमारी सारा टाइम 3 कट जाएगा। फिर जहाँ तहाँ से अपने ब्याज पे पैसे लेके काम चलाया, फिर ये सब्जी में मुनाफा होगा वो दे देंगे। मौजूदा हालात में किसानों की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है जलवायु परिवर्तन। किसानों ने बेमौसम बरसात और सूखा दोनों के नुकसान झेले हैं। चुनावी साल है और इस आगामी बजट में क्या किसानों की समस्याओं के इस पहलू पर सरकार ध्यान दे पाएगी? नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ समीक्षा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।